दूसरी तरह का अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग का मतलब है बार बार डिपॉजिट। ये उन लोगों के लिए बना है जो लोग एक लमसम अमाउंट एक साथ जमा नहीं कर सकते। आपको पैसा तो कलेक्ट करना है। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट का पर्पस क्या है, अभी हमने फिक्स डिपॉजिट पढ़ा। उसका पर्पस ये है कि अभी हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें आज से 3 साल बाद पैसे की ज़रूरत है और थोड़ी सी ज़्यादा की ज़रूरत है, तो हमने उसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, पैसा एक जगह सेफ हो गया और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहा और वो बढ़कर पैसा हमें 3 साल बाद मिला। लेकिन मुझे 3 साल बाद पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अभी फिक्स डिपॉजिट बना सकूं, लेकिन मुझे पैसा कलेक्ट करना है। तो ऐसे में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट काम आता है। इसमें हम हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। इसमें दो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। पहली बात, बल्कि तीन चीज़ें, कितनी अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे पर मंथ, किस तारीख को डिपॉजिट करेंगे और कितने महीनों तक डिपॉजिट करेंगे। मिनिमम 6 मंथ्स के लिए रिकरिंग डिपॉजिट्स खोला जा सकता है, मिनिमम 10 रुपीज़। और एक डेट भी डिसाइड कर दी जाती है, जैसे 10th ऑफ मंथ, 20th ऑफ मंथ या 30th ऑफ लास्ट डे ऑफ मंथ या फर्स्ट डे ऑफ मंथ, वो आपको डिसाइड करनी है, बैंक डिसाइड नहीं करता है। जिस तारीख को आप ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलोगे उसी तारीख को हर महीने आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करनी है। उस तारीख को या उससे पहले, उसके बाद करोगे तो पेनल्टी लग सकती है कि आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, इन दिस अकाउंट, ये बैंक में भी खुलता है, आगे पढ़ोगे पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। वेयर अ डिपॉजिटर डिपॉजिट अ प्री सेट अमाउंट, पहले से फिक्स अमाउंट एवरी मंथ फॉर फिक्स टाइम। जो इसमें 1 ईयर लिखा है, लेकिन 6 मंथ से हो सकता है, 6 मंथ्स to 5 ईयर्स हो सकता है। और जब आपका ये 6 मंथ, मान लो आपने 3 ईयर्स के लिए किया है, यानी 36 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के बाद मान लो आप हर महीने 1,000 रुपीज़ जमा कर रहे थे, तो 36 मंथ्स के बाद आपने वहाँ पे 36,000 रुपीज़ जमा कर दिए, तो 3 ईयर्स के बाद वो 36,000 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी आपके हाथ में 36,000 से 100% ज़्यादा ही पैसा आएगा। The little monthly saving in the recurring deposit allow the saver to build up an attractive sum on maturity। देखो, आप घर पे पैसा रखोगे, अगर सेविंग करोगे, कोई गुल्लक बना लोगे, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप हर मंथ उसमें डालते रहो, और कई बार डालना रह भी जाता है। लेकिन बैंक में जब आपको होगा, आप खोलेंगे इस तरह का अकाउंट, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है और एक मजबूरी भी आ जाती है कि हमें हर महीने वहाँ पे पेमेंट करनी है, और उसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो आपको एक डबल बेनिफिट होता है कि एक तो एक डिसिप्लिन तरीके से अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है, और प्लस विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस आ जाता है। तो जो लोग लमसम अमाउंट एक साथ फिक्स डिपॉजिट में जमा नहीं कर सकते, लेकिन एफडी के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट चाहते हैं, तो वो अपना डिपॉजिट, अपना पैसा रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में करते हैं, कि हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो है फिक्स कर दी और उसे डिपॉजिट करते रहे। जब वो टाइम पूरा होगा तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस मिल जाएगा। जनरली आरडी अकाउंट भी बीच में क्लोज करने की परमिशन नहीं होती है। An average fixed deposit ensures that a person allocates a sum and in a particular period of time you can withdraw this amount। ये फिक्स डिपॉजिट में होता है कि एक अमाउंट रखो और कुछ टाइम के बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाए विद इंटरेस्ट। जबकि और उतने टाइम तक आप जो है उस पैसे को टच नहीं कर सकते हो, और मेच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर बार बार पेमेंट की जाती है। अब एक सवाल उठता है, क्या हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बीच में क्लोज कर सकते हैं? 3 साल के लिए बनाया है, 2 साल के बाद ज़रूरत पड़ गई। यस, कर सकते हो, अगर बैंक आपको, अगर, लेकिन बैंक चाहे तो मना भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मली बैंक मना नहीं करता है, क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन बैंक जो है, वो जो इंटरेस्ट आपको देना था, उसके उसमें अलग अलग रूल हो सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में ये रूल है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, और कई जगह पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है, या कुछ पेनल्टी लग जाती है। तो वो जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, आपका रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा आपको वापस मिल जाएगा जो आपने डिपॉजिट किया है, लेकिन इंटरेस्ट उस रेट से नहीं मिलेगा जिस रेट से एक्चुअली प्रॉमिस किया गया था एज अ पेनल्टी।
एडवांटेजेस क्या है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के? पहली बात तो हर महीने आपको फिक्स मंथली डिपो इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपको एक साथ 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक, दो दो, तीन तीन हज़ार या 500 रुपये करके या 200 100 रुपये करके भी अपनी हिम्मत के हिसाब से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। कई शॉपकीपर्स तो डेली बेसिस पे करते हैं कि डेली के 100 रुपये या 50 रुपये, तो वो भी एक महीने में 1,500 रुपये हो जाते हैं अगर 50 रुपये डेली के हों और रोज़ जमा हो रहे हैं तो ईयर के 18,000 हो गए। और ऐसे करते करते अमाउंट डिपॉजिट होती है। फिक्स ड्यूरेशन, टाइम फिक्स होता है, उसके बाद उसका पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कम ज़्यादा होता रहेगा। जिस दिन आपने फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया है उस दिन का जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो रेट आपको हमेशा के लिए जब तक लगा रहेगा, जब तक रिकरिंग डिपॉजिट चलता रहेगा। चाहे रियल लाइफ में, चाहे बैंक में फ्यूचर आरडी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाए, आपने जब आरडी खोली थी आपको उसी रेट से रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप पैसा नहीं निकाल सकते जब आपकी मर्जी हो, आपको वो टाइम फिक्स पूरा होने के बाद भी निकालना पड़ेगा। आप अमाउंट नहीं चेंज कर सकते हो जो आपने डिसाइड की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड किया कि मैं 1,000 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करूँगा, अगर 6-8 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है तो आप उसे बढ़ा नहीं सकते, या फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं तो आप उसे कम नहीं कर सकते। आपने जो अमाउंट डिसाइड की है आपको वही हर मंथ पे करनी पड़ेगी। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम मिलता है। भाई आपने एक साथ 36,000 जमा कर दिए और 36,000 बैंक के पास रहे 36 मंथ्स तक, और आपने एक 1,000 रुपये करके बैंक को दिए और बैंक के पास वो 36,000 बने 36 मंथ्स बाद। पहले 1,000 थे, फिर 2,000 हुए, फिर 3,000 हुए, तो आपको इंटरेस्ट तो बराबर नहीं मिल सकता। अगर आप 36,000 आज जमा कर दो और 36 मंथ बाद पैसे निकालो, और दूसरा जना जो है एक 1,000 रुपये करके 36 मंथ तक पैसे दे और वो पैसे निकाले, तो 36,000 तो वापस मिलेंगे मिलेंगे दोनों को, लेकिन इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट के केस में ज़्यादा मिलेगा और रिकरिंग डिपॉजिट के केस में कम मिलेगा।